Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic of factorization. Factorization of algebraic expression. जब कभी हम लोग फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला हमें बात ये ध्यान रखना होगा इसका HCF क्या निकलेगा, TCF और HCF, CF और HF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन कभी भी दो या दो से ज़्यादा टर्म जब भी दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल लेना है कि हमारा कॉमन क्या होगा। लेकिन कॉमन स्मॉल भी हो सकता है। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टर्म दिया हुआ है 6x³ y एंड 18x² y³। तो जब कभी भी कंफ्यूजन, ऐसे तो देख के भी आप बता सकते हैं कि दोनों टर्म में 6 और 18 में कौन सा टर्म ऐसा हो सकता है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो डिवाइड करने के लिए तो हमारे पास एक नंबर है 2 से भी आप 6 और 18 को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो 3 भी है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। बट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 6 और 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग समझे इस बात को कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हमारा आंसर आ गया 6। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो आपको देख के नहीं पता चले, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, फर्स्ट टर्म जो आपका है 6x³ y, ओके, आपको क्या करना है, बस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। जो अलजेब्रिक टर्म है जो इसमें फर्स्ट है, ये सबसे इजी है। फिर देख के आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा। फर्स्ट टर्म पहले हम लोग जो कांस्टेंट नंबर है 6 उसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 2 × 3 एंड देन x³ एंड देन y, ओके। अनदर टर्म क्या है हमारा, तो सेकेंड टर्म जो है वो है 18x² एंड देन y³ इक्वल्स टू 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, ठीक है। ये आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर x² y³, अगर हमें HCF निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है, आप ये देखेंगे दोनों में से कौन कौन सा नंबर कॉमन है। फर्स्ट थिंग अगर हम लोग ले, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया हमारा कॉमन, ये 2। सेकेंड नंबर कौन सा है, 3 है, इंटू 3 लिख दीजिए। देन आफ्टर अब आपको जब अलजेब्रिक टर्म में देखना है, जो वेरिएबल टर्म है x y z a b, ये हमारा वेरिएबल टर्म होता है क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। आपको जब HCF लेना हो तो सिंपल ये देखिए, इन दोनों में किसमें पावर कम है। जैसे एक में पावर क्या है, x³ है, दूसरे में पावर क्या है, 2 है। जिसका पावर सबसे कम वही हमारा कॉमन नंबर है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में देखिए किसका पावर कम है, ऑब्वियस सी बात है x पे स्क्वायर जो है वो हमारा पावर कम है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा x²। अब अगर इन दोनों में देखा जाए, फर्स्ट वाले में है y और दूसरे वाले में है y³, आप देखेंगे कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो पावर किनका कम है, पावर आपको दिख गया y का। आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ये हमारा बन के आंसर रेडी, 6x² एंड देन y, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमें पूछा जाता है HCF क्या निकलेगा, डन। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा सॉल्व कैसे होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, चलिए ये हमारा 42x² y z, okay. First thing we have to factorize 42, 2 × 3 × 7, okay. Another term is 63, 63 x³ y² z², okay. 63, if you will factorize 63 then you will get 3 × 3 ×
7। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म जो है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, उसे हमें कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर वाई जेड, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों में जो भी कॉमन हो ये नंबर में, कांस्टेंट नंबर में, उससे पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग देखें, ये 3 हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 7 हमारा कॉमन आ रहा है, ओके। यहाँ लिख दीजिए HCF, किसी किसी बुक में HCF रहेगा, किसी किसी बुक में GCF रहेगा, दोनों टर्म हमारा सेम है, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे 3 यहाँ लिखा हुआ है, लिख दीजिए 3, 7 लिखा हुआ है, 7 लिख दीजिए। ये तो हमारा काम हो गया कांस्टेंट टर्म का। नाउ वी विल सी, यहाँ पे देखेंगे आप जो वेरिएबल टर्म, 3 टर्म है, एक्स है, वाई है, जेड है। आप दोनों में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया था कि दोनों में पावर किस में कम है। आप रफ में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही पावर जो है वो क्या है, सेम है, कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर दोनों पावर सेम है, आप उसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए, एक्स का काम खत्म। अब एक में वाई है, सेकेंड वाले में वाई स्क्वायर। आपको पावर कम वाले को देखना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, कॉमन दोनों में होना चाहिए। वाई अगर पावर इसमें कम है, आप यहाँ पे लिख दीजिए वाई, डन। नाउ जेड एंड जेड स्क्वायर, जेड एंड जेड स्क्वायर, तो हमारा जेड यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 7 3 21 एंड देन एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमारा आंसर बन के रेडी, डन, ठीक। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9x स्क्वायर, लिख दीजिए 9x स्क्वायर, ओके, 3 इंटू 3 देन एक्स स्क्वायर, ओके। सेकेंड टर्म 15x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू, 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, डन। नेक्स्ट टर्म हमारा 6x वाई स्क्वायर, हमारे पास और एक टर्म है, चलिए कोई नहीं। अब की बार कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, डन। नेक्स्ट टर्म हमारा 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 21x स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, HCF। HCF में मैंने अभी बताया था, जो सारे में रहे, हर एक टर्म में जो कॉमन रहे उसे हमें लिखना है। आप देखेंगे ये 3 में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए, एक टर्म तो फिक्स हो गया हमारा HCF, एक टर्म फिक्स हो गया। ये Z की तरह लग रहा है, इससे पहले मैं इक्वल्स टू कर लूँ, चलिए ये 3 हो गया। नेक्स्ट टर्म यहाँ 3 है, बट क्या दूसरे वाले में 3 है, जहाँ सब में ना मिले उसे छोड़ दीजिए। एक में है उससे दिक्कत नहीं है, सब में होना चाहिए, सब में तो नहीं है, दूसरे वाले में है नहीं, एक था हमारा वो चला गया। चलिए, 3 का काम खत्म हो गया। अब कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब अब बाकी आपके पास क्या है, 7 5 डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। आपके पास एक ऐसा कॉमन नंबर होना चाहिए जो सब में दिखे। आपके पास बस एक नंबर इकलौता 3 दिख रहा था जो सब में था, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में दिख रहा हो। चल, अब हमारा बात करेंगे किस पे, एक्स पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है एक्स स्क्वायर। थर्ड वाले में आ गया एक्स। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैंने आपसे कहा सबसे कम वाला पावर, ठीक है, एक्स आ गया। अगर अगले वाले में एक्स या एक्स का टर्म है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप देखिए सबसे कम पावर इसमें कौन सा है, एक्स लिखा हुआ है। आप बस इस एक्स को लिख दीजिए, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब क्या है कि यहाँ पे आपका ये 3 का भी काम हो गया,
ये 3 तो है नहीं और दूसरे में छोड़ दीजिए इसे। एक्स स्क्वायर में हमारा एक्स कॉमन आ गया। अब ये वाई क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें वाई है क्या? वाई नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर इतना ही। जितना आप टफ करके सोचेंगे उतना ही टफ होगा। सिंपल वे में सोचिए कि जो नंबर आपका सारे में दिया हुआ है, 3 सब में दिया हुआ है, 3 लिख दीजिए। और उसके बाद हमारा एक वेरिएबल टर्म का बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है। इसका मतलब हमारा आंसर जो कम पावर का है, अभी मैंने बताया था जिसका पावर कम हो, पावर मतलब ये वाला टर्म, ठीक है। ये सब में देखिए कि किसमें कम है, तो आप देखेंगे इस पे एक्स पे पावर 1 है। इसका मतलब हमारा आंसर ये बन के रेडी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर है हमारा 9x वाई क्यूब इज इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब। डन। थर्ड टर्म है हमारा 3x क्यूब वाई स्क्वायर। तो जब खुद में ही एक प्राइम नंबर है तो इसे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। आप 3 लिखिए, देन आफ्टर एक्स क्यूब, देन आफ्टर वाई स्क्वायर। ओके, चलिए अब हमारा एचसीएफ देखा जाए। अगर हम लोग एचसीएफ यहाँ पे देखें, सबसे पहला टर्म यहाँ पे 2 दिख रहा है। कौन सा टर्म दिख रहा है? 2। क्या इसमें 2 दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है, मतलब वो वहीं खत्म हो गया। ऐसा टर्म चाहिए जो तीनों में मिले। क्या 2 तीनों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 2 का काम खत्म, छोड़ दीजिए इसको, कैंसिल। अब हमारा बच रहा है 3। आप देखिए 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, 3 यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 तीनों में मिल रहा है। जब तीनों में मिले तो आप उसको फिर लिख सकते हैं एचसीएफ में। ये हमारा 3 हो गया। इनटू ये 2 का काम खत्म, ये 3 का काम खत्म। सारे टर्म को देखिए, देखने का जरूरत ही नहीं है, किसी एक टर्म को पकड़िए, उसके फैक्टराइज को ही देख के आप काम को खत्म कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में लिखा हुआ एक्स, लीजिए आपका आंसर बन के रेडी है पहले से ही, एक्स क्यूब। अभी मैंने क्या कहा था? पावर कम। क्या कहा था? पावर कम। आप यहाँ से एक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए लिख दिए एक्स। अब यहाँ पे देखिए वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। चलिए ठीक है, वाई को भी लिख देते हैं। एक पे लिखा हुआ वाई स्क्वायर, दूसरे वाले पे लिखा हुआ वाई क्यूब, और तीसरे वाले पे लिखा हुआ वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको ढूंढना है कि किसमें पावर जो है वो कम है। आप यहाँ पे देखेंगे पे एक्स पे स्क्वायर, सॉरी वाई पे जो स्क्वायर है, ये क्या है? टर्म कम वाले पावर में है, ठीक है। आप यहाँ पे वाई पे पावर 2 लिख दीजिए और हमारा आंसर बन के रेडी हो गया 3x वाई स्क्वायर, आंसर, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका अगर कोई डाउट भी हो वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 का फैक्टराइज करेंगे 2 ही रहेगा, 1 से जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा टर्म है 12x स्क्वायर, क्या लिख दीजिए? 12x स्क्वायर। जब आप 12 को फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसमें से। फर्स्ट टर्म 2 लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? 2। चलिए सबसे पहली बात, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो फिक्स हो गया 2, ठीक है। दूसरे वाले में क्या और कोई नंबर है वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट टर्म? नहीं है, तो देखने की जरूरत ही नहीं, ये क्या 2 है क्या 3 है, डजंट मैटर। वो हमारे लिए पूरी तरह से वेस्ट है, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं। क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। दूसरा जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, और इस पे भी एक्स स्क्वायर। जब दोनों में सेम हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये हमारा आंसर बन के रेडी हो गया, ठीक है। विद इन सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड मुश्किल से लगेगा, आपको देखना है, बस आंसर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7x, 7x हो गया, देन आफ्टर 21
एक्स स्क्वायर एंड देन 14 एक्स स्क्वायर वाई। 7 को फैक्टराइज करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक खुद में प्राइम नंबर है। ये हो गया 7 और x। आगे करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ को देखें तो आप देखेंगे ये 7, 21, 14 कैसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम लोग बिना सॉल्व किए भी आप चाहें तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। HEF, आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों को डिवाइड कर सके। ये हमारा कौन सा नंबर है? 7। ठीक है, उसके बाद x है, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, तीनों में से पावर सबसे कम x का किस में है? फर्स्ट वाले में। ये हमारा आंसर यहीं पे बन के रेडी हो गया। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो हो गया 7x। अब 21 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 एंड देन एक्स स्क्वायर। 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। आपसे मैंने जो कहा था कि आपको ढूंढना क्या है? जो कांस्टेंट टर्म सब में रहे। ये 7 देखिए, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 7। अब एक में x है, दूसरे में एक्स स्क्वायर है, तीसरे में भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपने देखा कि सबसे कम पावर कौन सा है? x का। यहाँ हमने लिख दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं। आई 12 a एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम फैक्टराइज करते हैं। 12 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर किसी के मन में ये डाउट हो रहा होगा ये 12 को हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए ये मैं बता दे रहा हूँ। 2 6 12, 2 3 6। ये जो हमारा नंबर आता है 2 इंटू, सॉरी मैंने यहाँ देखिए अभी मैं जो गलती लिखा वो मुझे पता चल गया, गलती से 4 और 12 लिख दिया। चलिए ठीक, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। डन। ए को ए ही लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया। डन। फिर आप लिखते हैं 6 ए स्क्वायर एक्स क्यूब। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। डन। और ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को आप लिख दीजिए ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3। डन। अब अगर हम लोग एक तीसरा टर्म भी है, चलिए ठीक है लिख दीजिए 2 ए क्यूब एक्स पावर 5। डन। 2 को 2 लिख दीजिए इंटू ए टू द पावर 3 हो गया एंड देन आफ्टर एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है? HCF। तो जैसा मैंने कहा कि कांस्टेंट नंबर जो सब में हो उसे ढूंढिए पहले। तो हम लोगों ने ढूंढ लिया 2 तीनों में दिया हुआ। ठीक है, चलिए इस 2 की तो बात हो गई। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ तो 2 है बट यहाँ पे कोई 2 नहीं है, ये 2 खत्म। अब हम लोग इस 2 का बात ही नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, 2 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा 3। अच्छा यहाँ भी 3 मिल गया। क्या यहाँ 3 है क्या? नहीं है। हम लोगों को जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है तो तीनों में देखेंगे। अगर किसी एक में भी मिसिंग हुआ तो बेचारा गया और उसे पूछना ही नहीं है। तो आपका ये 3 भी कैंसिल हो गया। अब बच रहा है ए। लिख दीजिए यहाँ पे ए। ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, आप अगर देख के समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं देख के समझ में आता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप लिख सकते हैं। ए लिख दिया आपने, दूसरे वाले में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, थर्ड वाले में ए क्यूब। लीजिए एक पे एक पावर, एक पे 2 पावर, एक में 3 पावर। आपको क्या करना है? सबसे कम वाले पावर को चुनना है। ये लीजिए हम लोगों ने चुन लिया, ए को लिख दिया हम लोगों ने ए। डन। अब ए का काम खत्म। लास्ट टर्म क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले में है, दूसरे वाले में क्या है? एक्स क्यूब है, तीसरे वाले में क्या है? एक्स टू द पावर 5 है। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे कम वाला पावर ढूंढना है, तो हम लोगों के लिए ये है हमारा आंसर।
लिख दीजिए इंटू एक्स टू पावर 2। ओके, so the answer is 2ax²। डन, कोई दिक्कत नहीं। ये 7th नंबर क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी डाउट होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 4a²b³। डन, 4a²3 ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। देन आफ्टर a²b³। डन, अब -12a³ इक्वल्स टू, माइनस को आपने माइनस लिख दिया, 12 को क्या लिखना है, फिर से वो गलती नहीं दोहराना है, 2 इंटू 3 ठीक है। 12 हो गया। अब हमारा है a³, क्या आप a³, फिर क्या है हमारा b है। नेक्स्ट टर्म क्या है, 18a²b³, 18a²b³ ठीक है। आप क्या करेंगे, 18 को फटाक से यहाँ पे फैक्टराइज कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी वाला टर्म 2 नहीं होगा, 3 होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18, देन आफ्टर a² एंड देन q। डन, अब समझिए हमारा निकालने का जो टर्म है HCF HCF, पहला तो हम लोग देखें, ये 2 जो है वो तीनों में है, ये माइनस क्या तीनों में है, माइनस नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लिख दिया आपने इंटू 2, इस पे है लेकिन लास्ट वाले में नहीं, तो छोड़ देंगे हम। फिर 2 के बाद कोई टर्म है क्या, नहीं है, 3 है ही नहीं, तो ये 3 का तो कोई बात ही नहीं करना, वो खत्म हो गया, ये 3 भी ऐसे ही चला गया, कोई काम का नहीं। अब हमारे पास a² है, a² और a³ अगर आप लिखेंगे a² a³ a², तो सबसे कम पावर है दोनों में, 2 पावर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, a² देन इंटू, ठीक, b देखिए यहाँ पे है b³ पे पावर 3 इंटू, सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, b पे पावर 1 और इंटू नहीं होगा, ये तो टर्म अलग अलग है। फिर से b क्यूब, तो हमें ढूंढना है सबसे पावर कम वाला, हमारे पास टर्म कौन सा है, b है, यहाँ लिख दीजिए b। आंसर हमारा बन के रेडी हो गया, 2a²। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 a² और c⁴। डन, 36 को फैक्टराइज करेंगे तो आपका ये आएगा 2 इंटू 2 4 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया, ऊर्जा 36। अब हमारे पास टर्म क्या है, a पे पावर 2 b पे पावर 2 c पे पावर 4 ठीक है। नेक्स्ट 54 a² एंड देन c² लिख दीजिए 54 को। 54 को लिखने का ये तरीका है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आप जब इसे फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा ठीक है, a² इंटू c²। अगर 54 में किसी को डाउट है तो ये देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 54 लिखिए, 2 से जब इसे डिवाइड देंगे तो ये 27, 3 से करेंगे तो 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 हो गया, 2 3 3 3 3 टाइम्स 3 एंड देन 1 टाइम्स 2। डन, और a² c², कोई दिक्कत नहीं। नाउ द टर्म इज 90 इज बिगर देन अदर नंबर, a⁴, b⁴ एंड देन c⁴ 2। ओके, 90 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हमारे माइंड में रहता है क्योंकि हम लोग इतना सारा कैलकुलेशन किए हुए रहता है कि वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर रफ में कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है ताकि गलती ना हो। तो 90 को आप जब करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है,
2 3 6 3 18 5 90 and then a to the power 4 b to the power 2 c to the power 2। अब हम लोगों ने इतना बार लिख लिया है कि अब हमारा आंसर एक बार में आना चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं एच सी एफ। फर्स्ट टर्म जो तीनों में हो वो हमें दिख रहा है, तीनों में हो गया 2। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा 2। 2 के बाद दूसरा टर्म कौन सा है 2, लेकिन इसमें और कहीं 2 है क्या? नहीं है, छोड़ दीजिए उस 2 को। ये 3 देखिए यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है, लिख दीजिए 3। फिर से और एक 3 आया, यहाँ भी और एक बार 3 है, यहाँ भी और एक बार 3 है। जब तीनों में रहे तभी आपको लिखना है, 2 में मिले तो नहीं लिखना है। किसी एक में छूटा तो वो पूरी तरह से छूट गया, आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है, ये 3 काम हो गया। वेरिएबल टर्म में यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4। आपके पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और ए टू द पावर 4 है। आप इसमें से जो सबसे कम पावर वाला है उसे चुनेंगे। तो हम लोगों ने चुन लिया ए स्क्वायर को, ए टू द पावर 2। डन। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है बट यहाँ पे कोई भी बी का टर्म नहीं है। क्या मैंने बताया था कि तीनों में मिलना चाहिए, अगर किसी एक में भी छूटा तो छोड़ दीजिए, की बात ही नहीं करना। सी टू द पावर 4, सी टू द पावर 2 एंड देन सी टू द पावर। आपको दिख रहा है सबसे कम पावर कौन सा है दोनों में? 6 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। चलिए लिख दीजिए, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 3 9 3 सॉरी 2 3 6 3 18। 18 ए स्क्वायर देन सी स्क्वायर। डन, ये हमारा आंसर। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा क्वेश्चन है 12 ए स्क्वायर। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, फिर है हमारा माइनस 45 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज माइनस 150 ए। 150 को जब आप फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। डन। और ये ए है, ए को भी लिख दीजिए एच सी एफ। फिर देखेंगे फर्स्ट वाले टर्म में 2 है लेकिन सेकेंड वाले में कहीं 2 नहीं है, इसका काम खत्म, छोड़ देंगे इसे। अब 2 है ही नहीं तो 2 का बात ही नहीं करना है। बचा क्या हमारे पास 3। 3 फर्स्ट वाले में है, सेकेंड वाले में है, थर्ड वाले में है, तीनों में है 3, तो आप 3 लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए। अब हमारा जो टर्म है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड देन ए। तीनों में सबसे पावर कम किस में? लास्ट वाले टर्म में 1 पावर है। चलिए यहाँ पे ए लिख दीजिए और ये हमारा हो गया डन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर हम लोग कम पावर वाले को क्यों ले रहे हैं, ज़्यादा पावर वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक, मैं बताता हूँ अभी, इसी क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 12 ए स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए लिख सकते हैं। डन। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ माइनस 45, का मतलब हो गया माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ए स्क्वायर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, ए इंटू ए। लास्ट वाले टर्म में देखेंगे माइनस 150। ठीक है, माइनस 150 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन लास्ट टर्म है ए। तो हम लोग क्यों कम वाले टर्म को लेते हैं उस चीज़ को समझना ये है। ठीक है,
आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी टर्म हमारा सब में है उसे तो पहले ले लेना है। कॉमन का मतलब क्या कि तीनों में मिले, या दो हो तो दो टर्म में मिले, चार हो तो चारों टर्म में, सबके पास हो तभी वो कॉमन कहलाता है। किसी एक के पास है तो वो नहीं कहलाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये टू जो है वो सब में नहीं है, एक में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। ये टू भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, एक थ्री बच रहा है, थ्री बच रहा है, थ्री बच रहा है। आपने क्या लिख दिया, थ्री इंटू। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्यों सबसे कम पावर वाले को लेना है, वो अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब आप देखें ये तीनों में है, लिख दिया आपने, ठीक। अब अगर आप ये दूसरे ए का बात करेंगे तो ये इसमें है, इसमें क्या थर्ड वाले में है, बिल्कुल ए नहीं दिखेगा आपको, तो क्यों हम उसका बात करें। ऐसे ही जब हमारा आंसर आ चुका है 3A, बस यहाँ पे आपको क्या सोचना है, सबसे कम पावर कौन सा है उसे आपको चुन लेना है, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग उसमें बात करेंगे RS अग्रवाल से, ठीक है, RS अग्रवाल से फैक्टराइजेशन। इसमें आप कॉमन लेकर को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।